Hello viewers, welcome to my Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Dwivedi, is again here with you to guide you. Today I am going to deal with our today's topic, that is phosphorus poisoning. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. तो फॉस्फोरस जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक वाइट और येलो फॉस्फोरस और दूसरा रेड फॉस्फोरस। हमें येलो फॉस्फोरस ही देखने को मिलता है क्योंकि यही वाला वाइट फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में आके उसका कलर चेंज हो जाता है और वो येलो फॉस्फोरस येलो कलर का दिखता है। ठीक है, और दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो येलो वाला जो होता है ये क्रिस्टलाइन होता है और रेड वाला अमॉर्फस होता है। ये इसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर है देन इट इज क्रिस्टलाइन विच इज येलो फॉस्फोरस, एंड रेड फॉस्फोरस में क्या होता है कि पैटर्न मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट सही नहीं होता है तो वो अमॉर्फस होता है। येलो फॉस्फोरस टॉक्सिक होता है एंड रेड फॉस्फोरस इज नॉन टॉक्सिक, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो और ये इनफ्लेमेबल भी होता है, तो इसको हम बिलो द वाटर मतलब पानी में डुबो करके इसको हम रखते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब उसको हम पानी से निकालते हैं तो हम देखेंगे कि उससे एक डेंस वाइट फ्यूम निकलता है। ठीक है, और जहाँ से फ्यूम निकलता रहता है वहाँ पे थोड़ा सा हमको चमकता हुआ भी दिखता है, तो ये होता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पानी में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर बाहर निकालेंगे तो वो इन्फ्लेमेबल होता है, उसमें से डेंस वाइट फ्यूम हमें देखने को मिलेगा। इसके फैटल डोज की बात करें तो 60 to 120 mg होता है फैटल पीरियड। विद इन 24 आवर हमें उसके सिम्टम अपीयर हो जाएंगे और 1 वीक के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। एंटीडोट ट्रीटमेंट, इसको एंटीडोट करने के लिए हम पोटेशियम पर मैंगनेट देते हैं। अब फॉस्फोरस की पॉइजनिंग होती कैसे है, तो जैसे चूहे मारने की दवाई होती है उसमें भी क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। जो मैच स्टिक होती है उसमें भी फॉस्फोरस होता है, मैच बॉक्स में फॉस्फोरस होता है। और जैसे जो लोग मिलिट्री मैन होते हैं, आप लोग मूवी वगैरह में भी देखे होंगे कि वो लोग जब फायरिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्यूम, डेंस फ्यूम वाइट वाइट से लगता है, तो वो भी क्या होता है, फॉस्फोरस का ही फ्यूम होता है। बुलेट्स में क्या होता है कि उसको बनाने के लिए फॉस्फोरस यूज़ होता है। प्लस जो जैसे फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं, जो क्रैकर जहाँ पे पटाखे बनते हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो उन्हें भी फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि जो पटाखे होते हैं उसमें भी फॉस्फोरस होता है। जब पटाखे जलते हैं तो पूरा एकदम धुआं धुआं सा हो जाता है ना, वाइट वाइट सा, स्मोकी स्मोकी सा, तो वो भी क्या होता है, फॉस्फोरस ही होता है। और इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकती है, जैसे कोई बच्चा है पटाखा वो गलती से अगर खा लिया या मुंह में डाल लिया, या कोई है वो थोड़ा थोड़ा करके किसी को इंटेंशनली मारने के लिए चूहे मारने की दवाई जैसे सूप में, टी में या कॉफ़ी में मिला के दे रहा है रोज़ थोड़ा थोड़ा, तो उससे भी क्या होता है कि पॉइजनिंग हो जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स को इसी के नाम से देखेंगे। ठीक है, तो पी से क्या है, फॉसी जॉ, इसी को हम ग्लास जॉ या ल्यूसिफर्स जॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि ड्यू टू लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशनल इनहेलेशन ऑफ फॉस्फोरस फ्यूम्स देयर इज sequestration, necrosis and osteomyelitis of jaw, usually lower jaw। इसका मतलब कि पहली बात तो ये लोअर जॉ में होता है। ठीक है, और जो दांत हमारे सड़े हैं ये वहाँ से स्टार्ट होता है। और क्या है कि ड्यू टू लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशनल इनहेलेशन, मतलब जैसे जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे क्रैकर्स ही बनते हैं, पटाखे बनते हैं, वहाँ पे कोई काम कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि रोज़ वो एक्सपोज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके फ्यूम से सिक्वेस्ट्रेशन मतलब होता है कि जब्त हो जाना। ठीक है, और जो बोन होती है लोअर जॉ वो क्या होती है कि धंस जाती है नीचे और वो जब्त हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है उसमें, और नेक्रोसिस के कारण बाद में क्या होता है कि
ये जो जॉ बोन होती है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन भी होता है, वहाँ पे बैक्टीरियाज आ जाते हैं और जो बोन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग होती है। तो इसी को, और पेशेंट का चेहरा थोड़ा सा डिसफिगर जैसा हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं फॉसी जॉ। और इसमें एच स्टैंड्स फॉर हाइपोकैल्सेमिया, हमें इसमें हाइपोकैल्सेमिया भी देखने को मिलता है। ओ इज फॉर ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन का आउटपुट इसमें कम हो जाएगा, लेस देन 400 ml यूरिन पेशेंट को पर डे पास होगी। ठीक है। एस क्या है, स्मोकी स्टूल सिंड्रोम। ठीक है, पेशेंट जो स्टूल पास करेगा तो वहाँ से डेंस क्या वाइट वहाँ पे फ्यूम्स निकलेंगे। ठीक है, तो स्मोकी स्टूल सिंड्रोम इसी को बोलते हैं। पी क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एंड प्रूरिटस। तो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन को समझने के लिए हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को ही हम मिला के बोलते हैं कि वो प्रोटोप्लाज्म है। तो बेसिकली ये जब इसकी पॉइजनिंग होती है तो वो हमारे सेल को, हमारे प्रोटोप्लाज्म को अफेक्ट करता है, और जो सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चलते रहते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। अब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को अफेक्ट करेगा तो वहाँ पे एनॉक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो एनॉक्सिक कंडीशन क्रिएट होने के वजह से जो सेल का मेटाबॉलिज्म है वो क्या होगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, नेक्रोबायोसिस, इट मीन्स फिजियोलॉजिकल डेथ ऑफ सेल फाइनली हो जाता है। और ये बेसिकली हमें लिवर के सेल्स में देखने को मिलता है। और प्रूरिटस, प्रूरिटस मतलब होता है इचिंग, खुजली। ठीक है, तो प्रूरिटस भी देखने को मिलता है। एच क्या है, हेमेटेमेसिस, मतलब खून की उल्टियाँ होंगी पेशेंट को। हेपेटोमेगैली, लिवर की साइज इंक्रीज हो जाएगी। ओ इज फॉर ऑर्डर, गार्लिकी ऑर्डर, लहसुन जैसा स्मेल आएगा। आर रिनल डैमेज, इसमें किडनी भी अफेक्ट होती है, रिनल डैमेज हो जाता है और रिनल फेलियर भी हो जाता है। और फॉस्फोरस के यूएस से कुछ नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरस के PHOS से ही ये सारे से सिम्टम है। अब इसके सिम्टम को हम और देखते हैं। तो जैसे पेशेंट ने क्या किया कि जैसे इसको पॉइजनिंग हुई तो जहाँ जहाँ से हमारा पॉइजन गया है वहाँ पे क्या होगा कि बर्निंग होगी, फेरिंग्स में बर्निंग होगी, ईसोफेगस में बर्निंग होगी, स्टमक में बर्निंग होगी, और क्या होगा कि स्टमक से हैमरेज भी देखने को मिलेगा। और जो इसको स्टूल पास होगा वो क्या होगा, डायरिया इसका कैसा होगा, गार्लिक की स्मेल, वहाँ से लहसुन के जैसे स्मेल आएगा। और ल्यूमिनस मीन्स कि वो चमकेगा भी थोड़ा सा। ठीक है, ल्यूमिनस, जो जैसे डायरिया वो स्टूल पास आउट किया तो अंधेरे में अगर हम उसको देखेंगे तो लगेगा कि वो चमक रहा है, वहाँ पे कुछ है। तो गार्लिक की स्मेल वहाँ से आएगी, ल्यूमिनस होगा। और डायरिया में क्या है कि स्मोकी स्टूल सिंड्रोम, मतलब वहाँ से हमें कुछ वाइट वाइट सा फ्यूम जैसा भी, जब वो पास करेगा तो वहाँ से हमें वाइट वाइट फ्यूम्स भी देखने को मिलेंगे, तो इसी को बोलते हैं स्मोकी स्टूल सिंड्रोम। और पेशेंट के माउथ से गार्लिकी स्मेल आएगा, लहसुन के जैसे स्मेल आता है। जो ये वॉमिटिंग करेगा, जो वो उल्टियाँ करेगा, वो कैसा होगा, वो डार्क ब्लड का करेगा। ठीक है, डार्क ब्लड का करेगा, वो भी क्या होगा, ल्यूमिनस, मतलब जहाँ जहाँ उसकी उल्टी गिरी है जब हम उसको अंधेरे में देखेंगे तो वो क्या होगा, चमकेगा, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे उल्टी गिरी है उसकी। और गार्लिक ऑर्डर, मतलब लहसुन के जैसे स्मेल उसके माउथ से भी आएगा, उसके वॉमिटस से भी आएगा, उसके डायरिया से भी आएगा गार्लिक की स्मेल। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ है कि अगर फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो रही है तो हम इसमें गैस्ट्रिक लावेज करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटेड होता है कि हम इसमें गैस्ट्रिक लावेज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें गैस्ट्रिक लावेज बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जैसे अगर एसिड्स की पॉइजनिंग है, सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग है, तो उसमें हम गैस्ट्रिक लावेज नहीं करते हैं।
गैस्ट्रिक लैवेज मतलब होता है स्टमक क्लीनिंग, मतलब जैसे अंदर कुछ स्टमक के अंदर जैसे पॉइजन ही है, तो क्या होता है कि गैस्ट्रिक लैवेज में हम उसको क्या करते हैं, स्टमक क्लीनिंग, उसको हम रिमूव करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने चूहे मारने की दवाई अगर खिला दी है, जो भी जिस वजह से पॉइजनिंग हुई है हमारे स्टमक में वो है, तो हम क्या करते हैं कि NGT नीजो गैस्ट्रिक ट्यूब, हम नोज के हेल्प से क्या करते हैं, नाक के अंदर एक पतली सी ट्यूब डालते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि वो अपना निगलता रहे, ठीक है। तो उसकी वजह से इजीली वो स्टमक तक चली जाती है पाइप। फिर हम क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन लेते हैं, उसके आगे का निडल निकालते हैं और वहाँ यहाँ पे हम लगा के ट्यूब का जो बाहर वाला पोर्शन है वहाँ पे लगा के हम क्या करते हैं, सक्शन करते हैं, खींचते हैं उसको, तो अंदर के जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से स्टमक क्लीनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे क्रॉनिक पॉइजनिंग है, थोड़ा थोड़ा सा कोई चूहे मारने की दवाई फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी या सूप में मिला के पिला रहा है, तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा देने से वो एब्जॉर्व भी होना शुरू कर जाता है। तो एब्जॉर्व होके वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है। ये हमारा ब्लड है, यहाँ हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड के बाद वो कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। और जब लिवर में ये जाता है तो लिवर का काम होता है कि वो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, तो वो स्टॉप ग्लाइकोजन स्टोरेज को भी स्टॉप कर देता है। और लिवर में क्या करता है कि ये फैटी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमें हेपेटोमेगैली देखने को मिलती है। और क्या होता है, नेक्रोबायोसिस। नेक्रोबायोसिस मतलब हमने बताया ही, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है और ये हमारे मोस्टली लिवर को अफेक्ट करता है। तो लिवर की सेल क्या होगी, उसका डेथ ऑफ सेल हो जाएगा, तो दिस इज नेक्रोबायोसिस। और क्या होता है कि वो हमारे ब्लड वेसल में हमारे आरबीसी को भी डिस्ट्रक्ट करता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है। आरबीसी भी हमारी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। अब हमारी लिवर तो खराब हो गया है, लिवर क्या करता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है, बट लिवर तो खराब है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर बिलीरुबिनेमिया होगा और जॉन्डिस की कंडीशन भी पेशेंट में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ उसमें प्रूरिटस, मतलब कि प्रूरिटस क्यों हो रहा है, यही जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में लेवल उसका बढ़ा हुआ है, उसी कारण से प्रूरिटस होता है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और क्या करेगा, ये हमारे किडनी को भी अफेक्ट करेगा। जब किडनी को अफेक्ट करेगा तो जैसे यहाँ से फॉस्फोरस है, ये जब आएगा तो क्या होगा कि हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं, ग्लोमेरुलस हैं, उसको वो डैमेज करेगा, जिसके वजह से हमें हेमेट्यूरिया, ठीक है, यूरिन में ब्लड आएगा, एल्ब्यूमिन्यूरिया, एल्ब्यूमिन आएंगे, ओलिगोयूरिया, यूरिन का आउटपुट भी, क्योंकि नेफ्रॉन्स क्या करता था, फिल्टर करने का काम करता था। नेफ्रॉन्स हमारे डैमेज हो गए, ग्लोमेरुलर डैमेज हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि छनाई अच्छे से नहीं होगा, तो ओलिगोयूरिया हो जाएगा, यूरिन का आउटपुट घट जाएगा, ठीक है। लेस देन 400 ml यूरिन पर डे पेशेंट को पास होगी। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, क्योंकि यूरिन का आउटपुट बहुत कम हो जा रहा है। और यही, और क्या होता है कि यहाँ पे अच्छे से तो फिल्टर हो नहीं रहा है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, इनका भी लेवल क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, ये भी छन के बाहर नहीं जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये जैसे मान लेते हैं कि ब्रेन में गया, तो क्या होगा कि नर्वस सिस्टम भी कुछ आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि फ्रंटल हेडेक होगा पेशेंट को, इंसोम्निया होगा, पैरालिसिस होगा। तो ये सारे से सिम्टम हैं जो हमें फॉस्फोरस पॉइजनिंग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉस्फोरस पॉइजनिंग। अब आपको इसमें जो भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू आर फ्री टू आस्क इन चैट बॉक्स। और इफ़ यू वांट कि आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर वीडियो बनाऊं, तो
आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।